कभी सोचा है कि काश हम अतीत में वापस जा पाते या फिर भविष्य में झांक कर देख सकते। हम इंसानों के लिए तो ये सिर्फ एक ख्याल ही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा सिर्फ एक सपना ना हो तो। अब देखिए, साइंस तो इस आइडिया को लेकर अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी अजीब, ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि टाइम ट्रैवल शायद सच हो। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला केस। ये जुड़ा है साइलेंट फिल्म के जमाने से और महान चार्ली चैपलिन से। ये बात सामने आई साल 2010 में। जॉर्ज क्लार्क नाम के एक फिल्ममेकर थे जो चार्ली चैपलिन की एक फिल्म के प्रमोशन का पुराना फुटेज देख रहे थे, और तभी उन्हें कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल अजीब था। और यहां जो सबसे बड़ी और अजीब बात है वो है टाइम का गैप। मतलब उस महिला के पास मोबाइल फोन कैसे हो सकता है, जबकि मोबाइल फोन तो उसके 45 साल बाद बना था। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चलिए अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है साल 2000 की, जब इंटरनेट पर एक आदमी ने एक ऐसा दावा किया कि सबके होश उड़ गए। एक ऑनलाइन फोरम पर एक नए मेंबर जिसका नाम था जॉन टाइटर, उसने ये मैसेज पोस्ट किया, और जानते हैं क्या हुआ? ये मैसेज उस वक्त के इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। तो टाइटर ने अपनी पूरी कहानी बताई बहुत डिटेल में। उसने कहा कि वो अमेरिकी सरकार के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था, और उसे इसलिए चुना गया क्योंकि उसकी फैमिली का ओरिजिनल IBM कंप्यूटर से कुछ कनेक्शन था। और हाँ, उसने ये भी बताया कि वो साल 2000 में इसलिए रुका था ताकि Y2K प्रॉब्लम को देख सके। याद है ना वो डर कि नई सदी में सारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, लोगों ने सबूत मांगे, तो टाइटर ने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस की, यानी भविष्यवाणियां। और कमाल की बात यह है कि उसकी लगभग आधी प्रिडिक्शन सही निकली। जैसा कि यहां दिख रहा है, उसने पेरू में एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की जो सच हुई। कोलंबिया स्पेस शटल के हादसे की वजह भी उसने सही बताई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रिडिक्शन 2015 में तीसरे विश्व युद्ध की, वो गलत साबित हुई। तो कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो सच में एक टाइम ट्रैवलर था, जबकि कई लोगों का कहना है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, एक धोखा था। और फिर 24 मार्च 2001 को उसने अपना आखिरी पोस्ट किया। बस उसके बाद से उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। जैसे आया था वैसे ही चला गया, और पीछे छोड़ गया इंटरनेट की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक। ओके, अब आते हैं हमारी आखिरी केस फाइल पर, और ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे देखकर लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से आ गया हो। अधिकारियों ने उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया जिसके बाहर पुलिस का पहरा था, लेकिन अगले सुबह वो आदमी गायब था। और सिर्फ वो ही नहीं, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिस से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे, एक बंद कमरे से। ये कैसे हुआ, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ऐसी कहानियों से ना दो मेन थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहली कि ये लोग टाइम ट्रैवलर्स हैं जो गलती से या जानबूझकर हमारे टाइम में आ गए हैं, और दूसरी कि ये लोग किसी पैरेलल यूनिवर्स यानी किसी दूसरे डायमेंशन से हमारी दुनिया में आ गए हैं। तो आखिर इन सब का क्या मतलब निकालें? क्या ये सब बस बड़े बड़े धोखे थे, मनगढ़ंत कहानियां, या फिर इनके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? पता तो किसी को नहीं है, लेकिन ये घटनाएं हमें टाइम और रियलिटी के बारे में सोचने पे जरूर मजबूर करती हैं।